पर आमंत्रित करना चाहता हूँ सचिन अरोड़ा सर को। हम सारे शिक्षक लोगों को अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्वागत करते हैं। यह एक छोटा सा परिचय उस शहर का है जहाँ से हम लोग आते हैं। भारत भले कंट्रोल होता है दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत जब भी कंट्रोल हुआ है तो पाटलिपुत्रा तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पाटलिपुत्रा की धरती पर। तो पहली बार पटना आना हो रहा है। अनुग्रहित हूँ कि आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होने का मौका मिला और साथ ही साथ में मेरे सारे श्रेष्ठ शिक्षकगण जो यहाँ पर आए, बहुत बहुत आभार हमारे सभी छात्रों का इतना हौसला बढ़ाने के लिए। और कई बार ऐसी बात हुई, मैंने सुना कि कहाँ ये हिंदी भाषी छात्र कहाँ ये रिजल्ट ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं। और मैं कई बार क्लास में आपसे पूछता हूँ हाउ इज योर जोश। आज आपने हम सबका जोश बढ़ा दिया है, हमें डाउट नहीं है। और जैसे आंसर ने कहा कि अब आपकी बारी है रिजल्ट लाने की, आज वाकई में डाउट नहीं है, रिजल्ट आएगा। इससे बेहतर शिक्षक दल नहीं हो सकते। आंसर ने जिस तरह से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म जिस कीमत पर प्रोवाइड किया है और जो जोश आप लेकर आते हैं, उसके लिए आज मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। तो एक ऑफिसर का सैल्यूट सभी छात्रों तक पहुंचना चाहिए, ये पहली चीज। कभी कभी क्लास में कहता हूं चप्पक सवाल मत पूछो, ये सारे चप्पक पास हो सकते हैं। खास आभार इसलिए सर ने बताया, सारी टीम ने बताया कि सुबह 5 बजे से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर आना मुश्किल था और उसके बाद भी इतना जोश बनाए हुए हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत आत्मविश्वास हम सभी शिक्षकों का बढ़ा है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को आगे जो ध्वजा लेकर जा रहे हैं आप लोग, पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सर यहाँ पे आप जो बोले कि 5 बजे से आए, हम रात को 1 बजे आए थे इस हॉल में फाइनल मैनेजमेंट देखने के लिए कि किधर गर्ल्स बैठेंगे किधर बॉयज बैठेंगे क्या हो। तो रात को 1 बजे बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। हम कहीं इतना पहले क्यों चले आए। लगभग हम लोगों ने 10,000 बच्चों को मतलब फाइनली सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया। तो हम लोग की भी एक कैपेसिटी है। और सचिन अरोड़ा सर के बारे में बताते हैं, जब सर को हम लोगों ने बताया कि सर हम लोग को KGS में UPSC स्टार्ट करना है, एकदम इनिशियल फेज में था, तो हम लोग ने बताया कि इस संस्था का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक दो समस्याएं आती है। एक पैसे की समस्या आती है, दूसरा क्वालिटी की समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे संस्था है जिसमें एक सब्जेक्ट बढ़िया है, बाकी 4-5 टॉपिक बिना मतलब के। तो हमने यही किया कि हमने हर सेक्टर के सबसे धुरंधर, आपके पास 2 रास्ते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर कौन है ये गूगल पे सर्च कर लीजिए, और नहीं तो KGF में कौन पढ़ा रहा है ये सर्च कर लीजिए। हमको याद है सर वो दिन हमारी और आपकी जो मीटिंग हुई थी, रात को 3 बज गया था मीटिंग करने। रात को 3 बजे हम लोग यहाँ पे, और रात को 3 बजे फिर हम लोग नोएडा से निकले थे। उतना रात तक हम लोग मीटिंग में थे। और एक मीटिंग में सर ने भी कह दिया हाँ हम बच्चों के लिए काम करेंगे, और उस चीज को दिखाया। तो अब आप लोग का भी फर्ज पड़ता है। सोचिए रात को 3 बजे तक मीटिंग, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहली बार पटना आया हूँ, बुद्धू से बुद्ध तक की यात्रा KGS के थ्रू और माफ कीजिएगा बुद्धू कहा है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुद्धू हैं। बुद्ध को भी जब ज्ञान हुआ तो उन्हें लगा ये ज्ञान तो मेरे पास था ही, आपके पास है। सारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों ने आप में से उसे निकालने की कोशिश की है। तो बात आज 2 विषयों की करना चाहूंगा। पहले सिविल सर्विसेज इन जनरल, थोड़ा ही समय लूंगा, और फिर भूगोल की। ठीक है, भूगोल मेरा विषय है। आप सब आए हैं और आप सब ने जिस तरह से जो उत्साह दिखाया, भूगोल वैकल्पिक में भी मुझे बहुत उत्साह दिखाई देता है। और कई बार जब हमारा उत्साह कम होने लगता है तो आप आप छात्र से शिक्षक के उत्साह को कर देते। तो UPSC में पहली चीज, जहां किताबें खत्म हो गई,
जहां पर किताबें खत्म हो गई यूनिवर्सिटी की, वहां से आपके शिक्षकों ने शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ाया गया उसमें कुछ कमी थी, लेकिन आपकी तैयारी में यूपीएससी के लिए जो धार चाहिए, उस धार के लिए केजीएस में हम सब आंदोलनरत हुए हैं। उस धार के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तीसरी चीज, इतना बड़ा आंदोलन है, हर वर्ग के छात्र बैठे हैं, कुछ छात्र अभी 12वीं में हैं, कुछ ने अभी ग्रेजुएशन नहीं की है। धैर्य, इस परीक्षा में जो टिक गया वो मंजिल तक पहुंचा, जो डर गया वो खत्म है। हम इस विश्वास के साथ आए हैं, सबसे पहले जब केजीएस की संकल्पना यूपीएससी के लिए हो रही थी, तो सर ने कहा कि अगले 4 से 5 वर्ष में हम इस तरह के बीज बोएंगे कि यहां से हर जगह से फल निकलेगा, और यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस में जितने भी बच्चे ये सपना रखते हो केजीएस से जुड़ेंगे, उनके पास वो क्षमता होगी कि वो इस रिजल्ट को लेकर आएंगे। तो आप लोगों से बस एक चीज है, अपने पे विश्वास करिए। बुद्धू महसूस करते हैं, अपने अंदर को बुद्ध को आने दीजिए, और हम सब उसी के लिए तत्पर हैं। यही चीज। अब और मेरे शिक्षकगण बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, सीधा भूगोल पे आना चाहता हूँ। भूगोल किताबों में बहुत पढ़ा और किताबों से बहुत लड़ा मैंने। अब मैंने भूगोल देखना शुरू कर दिया। आपने भी देखना शुरू किया है कि नहीं किया? भूगोल दिखता है कि नहीं दिखता है? मुझे याद है एजीएस में मैंने जीएस की क्लास ली थी, जो पहली मेरी जीएस की ऑनलाइन क्लास थी, उसमें पहला बात जो मैंने की थी, उस समय तुर्की में भूकंप आया था। भारी भूकंप था, आप लोग उसे करंट अफेयर्स के रूप में भी देख रहे थे, और हमने कहा कितना नुकसान हुआ। और अभी पिछले सप्ताह ताइवान में भी भूकंप आया। ना इसमें खुश होने की बात है, ना दुखी होने की बात है। तुर्की में जो बर्बादी हुई थी, ताइवान में लोग हैरान हैं कि बर्बादी हुई कैसे नहीं। भूकंप ज्यादा भीषण था। तो फिर कहूंगा, भूगोल हमारे चारों तरफ है। तुर्की उसके लिए तैयार नहीं था, ताइवान तैयार था। करंट अफेयर्स भी है और विचार भी है। आज की ज्योग्राफी लॉजिक है, और मुझे पता है अगर हमारी तैयारी हो, याद हो चाहे ना याद हो, लॉजिक सभी के पास है। बरसात होती है, तूफान आता है कि नहीं आता है? तो बाहर निकलते हुए क्या सोचते हैं छाता ले चले, भीग जाएंगे। डर तो नहीं लगता है? क्या यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर में जाने में डर लगेगा? नहीं। वहां लगेगा, बारिश में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बारिश युद्ध थोड़ी है। लेकिन अगर यूपीएससी में प्रश्न आता है, अभी मैंने सुना पश्चिम बंगाल में टॉर्नेडो आया। टॉर्नेडो आते नहीं है भारत में, रेयर है। टॉर्नेडो आता है अर्जेंटीना में और उत्तर अमेरिका में, भारत में आया। क्यों आया? आप लोगों ने ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, युद्ध हुआ 2 वायु राशियों का, एक गर्म और नम वायु राशि, एक ठंडी वायु राशि। अगली बार जब बारिश हो ना, ध्यान रखिएगा युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, वायुमंडलीय लड़ाई हो रही है। तो अगर प्रश्न में कई बार ऐसा होता है हमें उत्तर नहीं आता, तो क्या हम उत्तर में ये कह सकते हैं कि भाई शुरू अस्थिरता से होगा, वायुमंडल में स्थिरता होगी? इतना लॉजिक है कि नहीं अपने पास? फिर प्रीलिम्स में उसी से जुड़ा हुआ वाक्य ढूंढ लेंगे और मेंस में वैसा ही वाक्य लिख देंगे। तो सबसे अनुरोध है कि इन क्लासेस में जो भी आपको सिखाया जा रहा है, यूपीएससी के लिए विशेषकर बात कर रहा हूं, अपने लॉजिक का विकास करें। प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर है, जो उस बुद्धू आवरण में फंसे हुए हैं उनको निकाल के बुद्ध निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सबसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, एजीएस की बुकलेट्स पढ़िए। मुझसे मत लड़िए कि सर ये किताब पढ़ूं या ना पढ़ूं, बड़ी सोच के बनाइए। एजीएस की बुकलेट्स, एजीएस की क्लासेस के साथ यूज करिए, और जितना भी जो भी हमारी टीम आपके लिए सोचती है, चाहे टेस्ट के थ्रू हो चाहे मल्टीपल चॉइस के थ्रू हो, करिए।
और मुझे ये कहने की अब जरूरत नहीं है कि अगर मुश्किल हो तो मुश्किल झेल जाना। सर ने बता दिया है रात को 1 बजे से आप झेल सकते हो, यहाँ पर पहुंच गए। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जो छात्र कैपेसिटी के कारण नहीं आ पाए उनका भी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे भी ये कहना चाहता हूँ अपनी तैयारी में जो केजीएस धार लाना चाहता है उस धार को रखिए, ठीक है। शिक्षक को माइक दिया जाए तो वो बोलता जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरे बाकी थैंक यू करना चाहता हूँ बहुत बहुत वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहीं से बोले मंच पोडियम से। आप भाइयों बहनों की शुरुआत। आप सबका केजीएस में हार्दिक स्वागत है। ये अपने लिए भी एक अच्छा अवसर और सौभाग्य है कि अपनी जन्मभूमि में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जन्मभूमि है और पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में कार्यरत हूँ। सिविल सेवा की जो तैयारी करने वाले हैं उनके संदर्भ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पहली बार पटना में पाटलिपुत्र की इस धरती पर खान सर के गांव एक अवसर मिला कि यहाँ पर भी सेवा दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ रहकर, पटना में रहकर एक प्रामाणिक सारगर्भित सामग्री और अध्ययन का लाभ उठाएंगे और यहाँ से मेंस देकर, यहाँ से या कहीं और से भी मेंस देकर इंटरव्यू के लिए पुनः एक बार आप दिल्ली आएंगे। शुरुआत में तैयारी करने के लिए अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के सर्वाधिक प्रामाणिक जिनकी जो अनुभवी शिक्षक हैं वो सब एक मंच पर उपलब्ध है। इसमें निसंदेह खान सर की अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया है और ये एक विशिष्ट प्रयास है। पहले से बहुत सारा एक दर्द कभी कभी रहता था कि जन्मभूमि में कभी कर्म करने का अवसर नहीं मिला, तो एक अच्छा अवसर मिला है। हम प्रयास करेंगे कि अपनी प्रामाणिकता एक बार फिर से सिद्ध हो और आप में से सैकड़ों लोग देश के विभिन्न भागों में सिविल सेवक के रूप में अपनी सेवा दें। इसके लिए किसी अतिरिक्त भटकाव या अन्य जगहों पे विचरण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और अंत में एक बात ये कहूँगा, आप सारे लोग पहले मन, वचन और कर्म से संकल्प ले लें कि जो भी आप अगला प्रयास देंगे वो आपका अंतिम प्रयास होगा। यही बात बोलेगा ना, समय तक तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मार्गदर्शन सटीक हो, यदि आप मेहनती हो, आपका संकल्प दृढ़ हो, लक्ष्य के प्रति आप प्रतिबद्ध हो, तो फिर सफलता प्राप्ति आसान हो जाती है। और इस क्रम में निसंदेह हम सारे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये पहला अवसर है, हम सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, परंतु दिल्ली में कभी किस तरीके से कभी भी बैठकी नहीं हुई, आपस में मिलन नहीं हुआ। ये तो एक सौभाग्य की बात है कि हम सारे लोग जो कभी भी 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता आपस में मिलने का, यहाँ पे सारे लोग एक साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। एक विशिष्ट प्रयास होने जा रहा है और जो बीज का रोपण आज किया जा रहा है, निसंदेह आगे ये फल के रूप में प्राप्त होगा। आप में से सैकड़ों लोग देश के विभिन्न सेवाओं में सेवा करते हुए नजर आएंगे। अंत में मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा कि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच थोड़ी व्यापक कर लो। ये IAS बनना कोई कठिन काम नहीं है। बिहार कैडर में कई सारे IAS अधिकारी जो अपने पास दिल्ली पढ़े कार्यरत है, वो सेवा में ऑलरेडी है। शुरुआती दौर में IAS बने, 22 साल, 23 साल, 24 साल में IAS के रूप में सेलेक्ट हुए
और बिहार कैडर के अलावा देश के विभिन्न भागों में सेवारत हैं। तो नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। और ये कश्ती, जिस कश्ती पे आप अभी सवार होने जा रहे हो, केजीएस, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।